नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। दोनों का ऑप्शन चेन डाटा समझेंगे और यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने एक और नया लाइफ टाइम हिट किया है। तो क्या यहाँ से निफ्टी भी नया लाइफ टाइम हिट करने के लिए ऊपर जाएगा या फिर बैंक निफ्टी दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होगा? तो ये सारे हम पर्टिकुलर पॉइंट समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में आज ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, तो क्या निफ्टी भी अब नया लाइफ टाइम हिट करने जाएगा ऊपर या फिर निफ्टी स्टिल स्टक रहेगा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर? ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने थोड़ा सा लेट वीडियो डाला था। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक पर्टिकुलर रेंज का यहाँ पे ऑप्शन डाटा बन रहा है, क्योंकि जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने 18,600 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा था। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि नीचे आपको करीब 18,530 पे सपोर्ट मिलेगा और 70 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। बट निफ्टी स्टिल अपनी डे हाई डे लो की रेंज के अंदर ही कामकाज करता रहा यहाँ पे और एंड ऑफ द डे 18,600 पे जाके क्लोज हो गया, जो कि मॉर्निंग में ही दिख रहा था क्योंकि स्मार्ट लोगों ने 600 का स्ट्रेडल बेच रखा था। बट बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आप बाय करके काम कर सकते हो। ये नया लाइफ टाइम हिट कर सकता है 43 तक जा सकता है। तो इसने कंटिन्यूसली मूवमेंट किया और एक और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। आप देख सकते हो कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट है। अब क्या यहाँ से ये 44,000 यहाँ पे हिट करेगा का या फिर ये दोबारा से नीचे आएगा, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है यहाँ पे, देखो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया काफ़ी दिन बाद। ऑलमोस्ट काफ़ी दिन क्या, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेडिंग सेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और नया लाइफ टाइम हिट किया है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को जैसे फॉलो करके नया लाइफ टाइम हिट किया था, तो क्या अब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर कंसोलिडेशन करेगा? निफ्टी इस बात को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इसको हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। दिसंबर का मंथ नॉर्मली आपको इसी टाइप का ही दिखेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा मूवमेंट। जनवरी मंथ में आपको थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम फिर नियर टू बजट जाएंगे और बजट की तैयारी होगी। ऑलमोस्ट इलेक्शन के भी रिजल्ट आ गए हैं, कल देखते हैं मार्केट कहाँ किधर कैसा खुलेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि क्या रिकवरी आती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपर से, ये चीज़ हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, देखो मेजर इंडेक्सेस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया विक्स है ऑलमोस्ट आज करीब करीब 5% के आसपास क्रैश हुआ है यहाँ पे। तो अराउंड 13 पॉइंट के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया। और इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर 23 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 20 पॉइंट नेगेटिव है। अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, ये एक आप देख रहे हो, ये एक ब्रेकडाउन लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये और एग्रेसिवली गिर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 दिसंबर की आपकी एक्सपायरी लगा दी है। ठीक है, 15 दिसंबर की एक्सपायरी मैंने लगाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 18,600 की जो कॉल है वहाँ पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,600 की पुट पे करीब 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,600 की कॉल पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 15 लाख का। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 18,700 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि 18,600 की कॉल पे ऑलरेडी 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जितना ये ऊपर जाएगा तो ये ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा मदद करेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। बट साइकोलॉजिकल और ओपन इंटरेस्ट वाइज हमारे पास 18,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। बट चार्ट पे हम देखते हैं कि चार्ट पे हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, बिकॉज आज एक्सपायरी थी तो मूवमेंट नहीं हो पाया, बट अगर आप ये गौर करोगे ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जिसके आसपास निफ्टी अटक रहा था, ठीक है, इसके आसपास ये निफ्टी अटक रहा था, एंड ऑफ द डे जाके इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा? जब हम आज के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेंगे। यानी इसका मतलब क्या है
कि 18,625 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करके काम करेंगे। टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं क्योंकि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो 18,730 का टारगेट लेके चल सकते हैं हम। यहाँ से ये इतना मोमेंटम कर सकता है, और अगर 18,730 निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या है, सीधा सीधा 18,800 और इस 18,850। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे पास ऊपर के लिए टारगेट बड़ा होना चाहिए। स्टॉप लॉस हम क्या लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 18,550 का। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है। तो अगर निफ्टी का देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी भी जो रिट्रेसमेंट था उसको यहाँ पे ये कंप्लीट किया, और इस लेवल पे कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है। और अगर इसमें ब्रेकआउट आएगा तो हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि 18,625 के ऊपर हम बाय करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लेवल क्रॉस करता चला जाएगा, जैसे 18,670 निकलता है तो हम थोड़ा सा और बाय कर लेंगे, और ऊपर की साइड हमारे जो टारगेट खुलेंगे वो नया लाइफ टाइम हाई तक के खुलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि निफ्टी ने भी लाइफ टाइम हिट किया था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये लाइफ टाइम हिट हुआ और ये रिट्रेसमेंट आया और ये एक कंसोलिडेशन है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो दोबारा से एक नया लाइफ टाइम हिट हो सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो निफ्टी का व्यू है वो क्लियरली थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे हम लेके चलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में क्लियर कट ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट ये सस्टेन करना चाहिए। तो ब्रेकआउट सस्टेन होगा नहीं होगा हमें ये नहीं पता, बट हमें ये पता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो 43,370 का हमारा स्टॉप लॉस है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे, और जब इसके नीचे आ जाएगा तभी हम यहाँ पे कोई सेलिंग का प्लान करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, ऊपर टारगेट क्या मिल सकता है आपके पास, 43,750 और 44,000, ये दो टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी में खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर 43,300 तक या 250 तक दोबारा से आते हो तो वहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेल हम कब करेंगे, सेल हम 43,000 के नीचे ही करेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे कोई भी सेल प्लान नहीं करते। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये थोड़ा सा और ऊपर मूव कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में आज ब्रेकआउट आया है तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको एक दो दिन कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट निफ्टी के अंदर आप ज़रूर फोकस रखिएगा, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक मोमेंट बन सकता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस टाइप का मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हो ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगले 2-3 दिन में आपको यूएस इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है, और प्लस यूएस फेड पॉलिसी भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये दोबारा से नीचे आता है तो एक बार दोबारा से बाउंस कर सकता है, तो उस पर भी आप फोकस रखिएगा। हमारा मार्केट नॉर्मली दिसंबर के महीने में थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहता है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी स्लाइटली पॉजिटिविटी है, और ये कितने दिन रहती है, हो सकता है निफ्टी 19,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी आएगी वो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी में 43,000 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई नेगेटिविटी। और निफ्टी के लिए लेवल है आपका 18,450, अगर इसके नीचे जाके क्लोज होता है तो फिर हम यहाँ से अपना एक नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। बट जब तक ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, इवन 18,600 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो हम पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे रैदर देन नेगेटिव साइड। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आ गए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।